Yes, everyone, we were doing numericals based on work, power, energy. We will be continuing those numericals. Write down first question. The kinetic energy of a body, the kinetic energy of a body is increased by, the kinetic energy of a body is increased by 300%, is increased by 300%. By what percentage? By what percentage will the linear momentum of the body by what percentage will the linear momentum of the body increases? ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी को 300% बढ़ा दिया, हमने किसी वैल्यू को 300% बढ़ा दिया तो कितना बढ़ा दिया? मान लो कोई चीज x है, आपने उसको 300% बढ़ा दिया तो कितना बढ़ा दिया आपने? टोटल वैल्यू कितनी बन गई? हाँ जी बताइए। इतना साफ मैंने क्वेश्चन बोला है। अच्छा ठीक है, देखो लिखो, लेट द kinetic energy of a body is K. Let the kinetic energy of the body is K. अगर बॉडी की kinetic energy K है बेटा, तो kinetic energy और मोमेंटम के बीच का क्या रिलेशन होगा? भावप्रीत बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन kinetic energy एंड मोमेंटम? कल किया था p स्क्वायर बाय 2m। क्या होगा? अब kinetic energy को k कह रहे हो तो तब भी तो p स्क्वायर बाय 2m ही होगा हमारे पास। हरमन याद है ना, कल बेटा फॉर्मूला था ये, kinetic energy इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। अब इतनी kinetic energy हमारी ओरिजिनल है, p हमारा ओरिजिनल मोमेंटम है, k हमारा ओरिजिनल kinetic energy है। पहले अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 300% बढ़ा दिया, बताओ फाइनल, तो हमें सब कुछ मानना पड़ता है। सबसे पहले ओरिजिनल सारे मान लो। मान लिए k ओरिजिनल हमारे पास kinetic एनर्जी है, p ओरिजिनल मोमेंटम है, मास ओरिजिनल मास है, सारी चीजें मान ली हम लोग। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि k को 300% बढ़ा दिया, मतलब जो नया k है ना, वो पुराने k में 300% ऑफ k और ऐड कर दिया। बताओ ये बात समझ आई आपको? जो पुराना k था, जितना भी k की वैल्यू थी, उसमें ऐड कर दिया 300% ऑफ k, यानी जो नया k है k डैश, पुराने k प्लस 300% ऑफ k इसमें ऐड कर दिया, यानी k डैश की वैल्यू हो गई k प्लस 300% ऑफ k। का मतलब क्या है? 300 डिवाइड बाय 100 इंटू k। परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है? डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। तो यहां से 2 जीरो कट गई वृद्धि, k डैश की वैल्यू कितनी आ गई? k प्लस 3k, यानी कितना k बन गया हमारे पास? ये गलती हो रही है आपसे, आप सिर्फ मुझे ये बता रहे हैं कि कितना बढ़ गया। 3k बोल रहे थे, 3k तो बढ़ा है, k कितना? k शुरू में था, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 4k हो गया। क्या आप सब समझ गए हैं बेटा? परसेंटेज का मतलब समझ आ गया आपको? इसका मतलब अब क्वेश्चन फिर आ गया कि सर हमें ये पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन p। क्या पूछा है? परसेंटेज इंक्रीज इन p पूछा। मतलब हमें रनिंदर ये पूछा हुआ बेटा, परसेंटेज इंक्रीज इन p का क्या मतलब है रनिंदर? नया p माइनस पुराना p डिवाइड बाय पुराना p इंटू 100।
ये चीज पूछी हुई है हमें। परसेंटेज इंक्रीज का क्या मतलब होता है? फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इंटू 100। समझ आ गई बच्चों? क्या आप परसेंटेज इंक्रीज समझ पा रहे हैं? यानी इस फैक्टर की हमने वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को बताओ रनिंदर, अगर ये k डैश 4k है बेटा, तो व्हाट इज p डैश? चलो निकालते हैं। ये जो नए और पुराने k और उसके बीच में क्या रिलेशन होगा? k डैश इज इक्वल टू p डैश स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, नया के और पुराने के में आ गया रिलेशन, मतलब नए के और नए पी में रिलेशन ये आ गया। अब नया के कितना है हमारे पास? 4k है। के की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? 4k इंटू 2m इज इक्वल टू पी डैश का स्क्वायर। तो p डैश किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट ऑफ 4 दूनी 8km। हाँ जी बताओ, सही है कि गलत है? अब हमें क्या निकालना है? हमें p डैश माइनस पी ओवर p इंटू 100 निकालना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो आप। देखो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी? p स्क्वायर की वैल्यू 2mk और p की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2mk। ठीक है, इसमें p डैश की वैल्यू कितनी आ गई? इसको अगर बाहर निकाल लोगे आप तो 2 अंडर रूट 2mk इंटू पी डैश है। ये बताओ भाई सही है कि नहीं? नया p डैश ये है कि नहीं है? बताओ रनिंदर, समझ आ गई बात? 4 इंटू 2, 2 का 4 बाहर निकाल लिया, मतलब 2 बाहर आ गया। स्क्वायर अंदर होके जाता है ना, अंडर रूट के जाएगा तो 2 का स्क्वायर जाएगा अंदर। क्या नाम है तुम्हारा गुड़िया? ये समझ आ गई कैलकुलेशन सारी? ठीक है, उधर बाद में देखो, पहले ध्यान से इधर देखो। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? जो नया के है, नई किनेटिक एनर्जी है, वो पुरानी किनेटिक एनर्जी का 300% इंक्रीज कर दिया हमने। के डैश की वैल्यू k प्लस 300% ऑफ k हो गया। यहां से नया k 4k आ गया हमारे पास। ठीक है, अब k और नए p में रिलेशन आ गया, यहां से नया p निकाल लिया। अच्छा वृद्धि, व्हाट इज दिस? 2mk। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस 2mk? पुराना p। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? p डैश इज इक्वल टू 2 इंटू p। लिख सकते हैं। अब हमें p डैश ओवर p की वैल्यू आ गई 2। देखो अब अगर तुमने p डैश माइनस p ओवर p इंटू 100 निकालना है तो यहां से बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो p डैश ओवर p माइनस 1, 2 माइनस 1, ये क्या बन गया? p डैश माइनस p ओवर p, इधर क्या बन गया? 1 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, क्या आ गया? 100% आंसर आ गया। ये टेक्निक बड़ी अच्छी है, याद रखो इसको। नहीं तो क्या करते वृद्धि? p डैश की वैल्यू यहां पुट करते, p की वैल्यू पुट करते ओवर p की वैल्यू पुट करते इंटू 100, तो उससे कॉमन निकल के कट जाता। जैसे p डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 अंडर रूट 2mk माइनस अंडर रूट 2mk ओवर अंडर रूट 2mk इंटू 100। देखो ये कॉमन निकल जाएगा 2mk बाहर, 2mk से 2mk कट गया, 2 माइनस 1 रह जाएगा, 2 माइनस 1 1, यानी आंसर कितना आ गया आपके पास? 100। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है रविंदर, पता लग गया बेटा? दोनों कर सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। जल्दी से जाओ जशन, पॉज। When an automobile, अगला सवाल है आपके लिए। When an automobile moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर reaches an upward inclined road, reaches an upward inclined road, reaches an upward inclined road at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree, its engine is switched off, its engine is switched off।
full stop. If the coefficient of friction, if the coefficient of friction if the coefficient of friction is 0.1, रिनिंदर coefficient of friction के यूनिट क्या होते हैं बेटा? बहुत अच्छी बात है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। फ्रिक्शन F फोर्स है, R नॉर्मल रिएक्शन है, फोर्स है, फोर्स एंड फोर्स के यूनिट कट जाएंगे, सो म्यू हैज नो यूनिट्स। ठीक है, म्यू के कोई यूनिट नहीं होते, सो म्यू इज इक्वल टू 0.1 कॉमा हाउ मच डिस्टेंस विल द ऑटोमोबाइल मूव, how much distance will the automobile move before coming to rest, before coming to rest. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी लेनी है आपने? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी, अब क्वेश्चन समझ लो बेटा। एक गाड़ी है, वो आ रही है किसी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी दी हुई है आपको? 36 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लोग करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई और 60 इंटू 60 से डिवाइड। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये 5/3, तो 5/18 से भी कर सकते हो आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट। तो अगर 36 को 5/18 करें, 18 कितने का 36 होता है? 2 का। 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी आ रही है, काफी तेज है गाड़ी। ठीक है, अच्छी स्पीड से आ रही है, 36 किलोमीटर पर आवर। 30 से ऊपर स्पीडें सारी ठीक होती हैं। ठीक है, ठीक ठाक चला रहा है बंदा गाड़ी। अब जैसे ही वो यहां पहुंचा, कहां पहुंचा? इस जगह पे, उसका इंजन बंद हो गया। क्या बंद हो गया? इंजन। तो मतलब यहां पे जब गाड़ी पहुंची है, इस पॉइंट पे जब गाड़ी पहुंची है, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से वो ऊपर चलना शुरू हो गई। ठीक है, अब यहां इस सरफेस पे कौन है? इस सरफेस पे कौन? ये ऊपर चढ़ रहा है, तो इसको कौन कौन रोक रहा है? बताओ मेरे को। सिर्फ फ्रिक्शन है जी। इंक्लाइंड, इंक्लाइंड कैसे रोकेगा बेटा? कौन? mg cos थीटा। चलो देखते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड आंसर्स। देखो इसका वेट नीचे लग रहा है mg, ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, जितना भी 30 दिया है, तो वेट के कंपोनेंट्स इधर करे थे mg cos थीटा, और इस तरफ आपने करा था mg sin थीटा, और फ्रिक्शन भी इधर को एक्ट कर रही है। तो इस गाड़ी को ऊपर चलने के लिए एटलीस्ट कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? इन दोनों के बराबर लगानी पड़ेगी फोर्स, कम से कम। तो वृद्धि ऊपर लगने वाली जो फोर्स है बच्चे, वो कितनी लगानी पड़ेगी इसको? mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स बेटा। अब हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, इधर आती है नॉर्मल रिएक्शन आर, वो किसके इक्वल आएगी बेटा? mg cos थीटा के। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला है F विच इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, तो इसकी बजाय आप mg cos थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल फोर्स जो इसको रोकेगी, नीचे को, जो मैं आपको बोल रहा था कि कौन कौन इसको रोक रहा है ऊपर चढ़ने से, तो आपने कहा सर फ्रिक्शन, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन की बजाय आपको बोलना चाहिए सर फ्रिक्शन की वैल्यू होगी mg cos थीटा, और इसके वेट का कंपोनेंट इधर लग रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। वेट का कंपोनेंट रोक रहा है इसको ऊपर चढ़ने से। कौन सा कंपोनेंट रोक रहा है? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा ये है, और फ्रिक्शनल, तो ओवरऑल फोर्स कितनी लगी? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा
यानी हमें mg कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये इतनी फोर्स लग रही है नीचे को, ठीक है। अब वृद्धि मान लो ये यहां से यहां तक चली गई बेटा, इसने ओवरऑल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया यहां से यहां तक जाने का, वो डिस्टेंस s ट्रेवल किया, फिर ये रुक गई यहां जाके। तो वर्क डन कितना लगा ऊपर चढ़ने के लिए? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो mg कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? s से। ये वर्क डन आ गया। ये क्या है वृद्धि, कभी करा है हमने पहले? ये कब करा है ये? हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये है वर्क डन अप द इंक्लाइंड प्लेन। फ्रिक्शन में दो किए थे हमने, वर्क डन अप द इंक्लाइंड प्लेन किया था और वर्क डन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन किया था। दोनों डाउन में यहां माइनस आता है, अप में क्या आता है? प्लस आता है। अप में ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। समझ आ गई? ये करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ समझाया है मैंने। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, आप बताइए आपको समझ आया? देखो, ये गाड़ी के पास इस टाइम पे एक एनर्जी है, बताओ कौन सी एनर्जी है? हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहे हैं बेसिकली। इस पॉइंट पे हमारे पास कौन सी एनर्जी है? इस गाड़ी के पास वेलोसिटी है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी है इस बॉडी के पास। जब ये बॉडी ऊपर चलेगी तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर रही है। क्या चीज करने में लूज कर रही है? वर्क डन। कौन सा वर्क डन ये कर रही है? वर्क डन अप द इंक्लाइंड प्लेन। पहले बताओ ये बात समझ आई? अब हमने थ्योरम पढ़ी है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ननिंदर, इस थ्योरम का क्या नाम है बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है थ्योरम का नाम? ये वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन हमारे पास W है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ v इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ v फाइनल स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है। यहां वेलोसिटी कम हो रही है तो मैंने इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दिया। अब ये वर्क डन बेसिकली कौन सा वर्क डन आपने किया है इसमें? आपने इसमें किया है वर्क डन अप द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है वृद्धि। वर्क डन अप द इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला हमें आता है। क्या फॉर्मूला वर्क डन अप द इंक्लाइंड प्लेन? mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एस बेटा। और काइनेटिक एनर्जी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जब यहां पहुंच गई तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? इसकी रुक गई तो जीरो हो जाएगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो है। यहां से एस निकालना है, उन्होंने एस निकालने को कहा है, तो हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर को डिवाइड कर दोगे एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू, और एस तो इधर आ गया, m से m कट गया। चलो शुरू करते हैं 1/2। हाँ जी, वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना दिया हुआ है बेटा? हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो साइन 30 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.1 इंटू कॉस 30, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, ये कट के 2 5 है जी। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? 10 दी हुई है, यहाँ पे जी बाहर है, 10 दे दी है। ये देखो 10 से 10 कट गया, क्या बन गया? ऊपर 5, नीचे क्या बन गया? साइन 30 कितना होता है? 0.5 प्लस हाँ जी 0.1। व्हाट इज कॉस 30? √3/2। √3 कितना होता है? 1.732 डिवाइड बाय 2, 0.866। कितना होता है ये? 0.866। तो हमारे पास 0.5 इंटू 0.1 इंटू 0.866, ये सारी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों यहां से 8.53 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। इसमें थ्योरम कौन सी लगी है भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वृद्धि जो मैंने आपको बताया बेटा, ये बिकॉज मैंने आपको इसलिए बताया कि आप भूल गए थे। नोट करो, शाबाश। पॉज।
on. Write down next question. To stimulate car accidents, to stimulate car accidents, the auto manufacturers study the collision of moving cars with mounted springs of different spring constants. Okay, the auto manufacturers study the collision of moving cars with mounted springs of different spring constants. क्या है वृद्धि? आपको वृद्धि पता है हर कार का क्रैश टेस्ट होता है, पता है आप लोगों को? हर कार का क्रैश टेस्ट होता है, और 0 रेटिंग, 1 रेटिंग, 2 रेटिंग, 3 रेटिंग वाली गाड़ियां हैं हमारे इंडिया में। मारुति की गाड़ी जो है ऑल्टो 0 रेटिंग, स्विफ्ट 0 रेटिंग, डिजायर 0 रेटिंग, क्योंकि रेटिंग बहुत कम है, मतलब सेफ नहीं है ये गाड़ियां, ये जल्दी चिप पड़ जाते हैं इनके ऊपर। जो मेरे पास है गाड़ी कुशाक, उसकी रेटिंग 5 है। वर्ड्स तो नहीं, चलो सेफेस्ट कार है इंडिया की, ठीक है। अब ये रेटिंग कैसे आती है? क्रैश टेस्ट होते हैं। रेटिंग भी आगे 2 हिस्सों में डिवाइड की हुई है, अडल्ट रेटिंग और चाइल्ड रेटिंग। चाइल्ड रेटिंग में गाड़ियां बहुत कम है 5 स्टार, ठीक है। चाइल्ड रेटिंग में गाड़ियां 5 स्टार होना बहुत बड़ी बात होती है, अच्छी बात। मोस्टली जो गाड़ियां हम लोग यूज करते हैं क्रैश टेस्ट में, वो सारी फेल हो जाती हैं। महिंद्रा की गाड़ियां भी अच्छी आ गई हैं अब काफी, उनकी रेटिंग भी 5 स्टार टच कर रही है। अच्छी अच्छी गाड़ियां आ रही हैं अब, धीरे धीरे लोग ध्यान दे रहे हैं जैसे जैसे क्रैश टेस्ट के ऊपर। तो वो क्रैश टेस्ट की ये बात कर रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि ना जो मैन्युफैक्चरर्स हैं गाड़ियों के, वो क्या करते हैं, जो गाड़ी बनाते हैं ना, तो गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करने के लिए इस तरह से ये स्प्रिंग लगाए जाते हैं बड़े बड़े, जिनके कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट्स होते हैं, और गाड़ियों को उनके साथ मारा जाता है, क्रैश कराया जाता है। जो गाड़ी तो क्रैश में कुछ हिस्सा बच जाता है गाड़ी का, अंदर कम बंदा बिठाया जाता है अंदर, मतलब बंदा इन द सेंस के वो डमी बिठाई जाती है, डमी ऑफ अ पर्सन। फिर चेक करते हैं कितनी चोट लगी, कहां कहां चोट लगी, उस हिसाब से पता लग जाता है कि रेटिंग कितनी है गाड़ी की। तो ये क्वेश्चन ये है कि हमारी गाड़ी आ रही है और आके स्प्रिंग में बज रही है और स्प्रिंग दब रहा होगा। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, क्या कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल टू किनेटिक। देखो ये जो गाड़ी है ये सम वेलोसिटी v से आ रही है, इसका मास m है, तो रनिंदर इसके पास कौन सी एनर्जी है बेटा? किनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और मान लो यहाँ एक स्प्रिंग लगा, 2 नहीं लगाने, अब मान लो एक स्प्रिंग है, ये गाड़ी आई बजी, स्प्रिंग को इसने दबा दिया, कितना दबा दिया स्प्रिंग को? x दबा दिया। अब अगर स्प्रिंग को x दबा के स्प्रिंग रुक गया, इसका मतलब किनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? किसी को याद है? हाँ रविंदर, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का? वेरी गुड, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि सारी किनेटिक एनर्जी ऑफ द गाड़ी इज कन्वर्टेड इनटू सारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। टोटल मतलब टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज कन्वर्टेड इनटू टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ kx²। बताओ भाई क्या ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ आ गया सबको? है जी? ओके, तो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रहा है, राइट डाउन क्वेश्चन अभी चल रहा है क्वेश्चन हमारा। कंसिडर अ टिपिकल स्टिमुलेशन, कंसिडर अ टिपिकल स्टिमुलेशन with a car of mass 1000 kilogram
ऑल्टो ही है, ऑल्टो का मास 900 समथिंग होता है, 1000 किलोग्राम, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, बड़ी स्लो चला रहे हैं। 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, कैसे करेंगे भाई? 18 मल्टीप्लाई बाय 5/18 कट गया 5, यानी ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है गाड़ी। मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्मूथ रोड, on a smooth road and colliding with the horizontal mounted spring, horizontal mounted spring of spring constant of spring constant 6.25 into 10 raised to power 3 Newton meter inverse, full stop. What is the maximum compression? What is the maximum compression in the spring? What is the maximum compression in the spring? हाँ जी दनीशा, हमें क्या क्या दिया हुआ है बेटा बताओ? हमें क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है गाड़ी का, कितना है मास? 1000। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 5 मीटर पर सेकेंड। और ये गाड़ी किस में बजी है? आके स्प्रिंग में। स्प्रिंग को दबा देगी अंदर, दबा के उसकी अपनी किनेटिक एनर्जी को किस में स्टोर कर देगी? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। मतलब गाड़ी रुक जाएगी, स्प्रिंग दब जाएगा। समझ आ गई बात भाई? तो ये फॉर्मूला यूज करो, एक्स पता करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स पूछा है आपको, कितना कंप्रेस हो गया ये पूछा है स्प्रिंग, करो पता, शाबाश। मेरा 2 आ रहा है भाई आंसर। ये ऐसे काट दिया मैंने, 25 बन गए ना ये। 25 इंटू 25 625 होता है, 25 से काट दिया। 25 इंटू 400 होता है, तो इसको काट दिया। ये क्यूब है, ऊपर 1000 है, कट गया। 4 बच गया, 4 का 2 आ गया, अंडर रूट में था तो 2 आंसर आ गया। हाँ जी, हाँ जी। चाइल्ड टेस्ट में बच्चे की डमी बनाई जाती है, बच्चा जितना सॉफ्ट है उस हिसाब से डमी बनाई जाती है। बच्चे का वो नहीं आता गाड़ियों में जिसमें बच्चा फंसा देते हैं, बिठा देते हैं, गाड़ी बच्चे की सीट होती है उस पे उसको बिठाया जाता है, फिर वो टेस्ट सेम टेस्ट होता है, उतनी स्पीड से मारा जाता है। ए दी वैल्यू कितनी है?
ए दी वैल्यू कितनी है? 1000 क्यों रह गया? कितने रह गया 1000? तुसी ए नू ना देखो, तुसी वैल्यूज पुट करो। तुसी देख रहे हो ना मेरी वैल्यूज को। मैं m दी वैल्यू 1000 की है, v स्क्वायर दी 5 × 5 की है, k दी आ की है, x स्क्वायर छाड़ता। m स्क्वायर नहीं ना है बेटा, m v स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। हाँ किलोग्राम था, ठीक है, एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, एसआई मैं तो कुछ नहीं कितना बांच जेडे एसआई यूनिट होंगे हैं वो होंगे किलोग्राम मीटर सेकंड्स, वो ग्राम चला जाता, फिर इतने सेंटीमीटर चाहिए। सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। चारू जी kilogram is a SI unit, meter is a SI unit, so we have converted into all SIs. Why you want to convert it into grams? ठीक है जी। वृद्धि अगर फ्रिक्शन होती बेटा यहां सरफेस पे, इस सरफेस पे फ्रिक्शन होती तो फिर क्या होता? स्पीड के काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती। कितनी कम हो जाती? अगर मान लो निकालना हो कि कितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। अब थोड़ा सा जरा इस क्वेश्चन को बदलते हैं, ध्यान दो। ये लिख लिया सबने? अब देखो, ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं। इस सरफेस की बात हो रही है। अब मान लो ये गाड़ी ने एस डिस्टेंस ट्रेवल करके हिट किया, किसको? स्प्रिंग को। नरेंद्र ध्यान दो बेटा, इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके हिट किया है? एस डिस्टेंस ट्रेवल करके हिट किया। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सरफेस का वो म्यू है। क्या है? म्यू। अब जब गाड़ी आगे जाएगी तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा बेटा एफ, और इसका गाड़ी का वेट कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है mg, तो नॉर्मल डायरेक्शन किधर लगेगी? ऊपर लगेगी n। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? म्यू इंटू नॉर्मल डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू इंटू नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू कितनी है? mg। इतनी फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रही है, इसको रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है वृद्धि? तो व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? म्यू mg इनटू एस। इतना वर्क आपने अगेंस्ट फ्रिक्शन कर दिया वृद्धि। ये वर्क किसी एनर्जी से करेगी ना। तेरे पास कौन सी एनर्जी है इस टाइम पे? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब वृद्धि काइनेटिक एनर्जी जो तेरे पास थी बेटा, उसमें से तूने वर्क भी कर दिया। किसके अगेंस्ट किया है तूने वर्क? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई। अब वेलोसिटी नहीं बोलना, एनर्जी की बात करनी है। मतलब अगर फ्रिक्शन होती आपके पास तो आपके पास इतना वर्क रह जाता है, इसको जब हिट करेंगे आप तो आपके पास इतनी एनर्जी है। आप बताइए, बात समझ आई आप लोगों के पास? ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हम निकाल लिया। वर्क ही एनर्जी होती है बेटा। वर्क के यूनिट भी जाउल है, एनर्जी के यूनिट्स भी जाउल है। एनर्जी से ही वर्क करते हो आप। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा अब मुझे बताइए, अगर पहले स्प्रिंग 2 मीटर जा रहा था अंदर, अब कितना जाएगा? 2 से ज्यादा कि 2 से कम? 2 से कम, क्योंकि जब ये हिट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी में से कुछ पार्ट तो लग गया। किसमें लग गया? वर्क डन करने में अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो बची हुई काइनेटिक एनर्जी के साथ आप हिट करेंगे। तो अब जब आप हिट करेंगे तो आप हाफ के एक्स की बजाय क्या लेंगे? आप यहां पे एक्स डैश का स्क्वायर लेंगे। बताइए भाई, सही है बात? राइट डाउन क्वेश्चन। इन द अबव क्वेश्चन taking the coefficient of friction mu
In the above question, taking the coefficient of friction as mu equal to 0.5, calculate the maximum extension. Calculate the maximum extension मत लिखना, compression लिखना, sorry. Calculate the maximum compression of the spring. Of the spring. हाँ, अब मैं छोटा सा आपको बात बताना चाहता हूं. हमने बेसिकली क्या किया, यहां पे हम ये कह रहे हैं वृद्धि कि ना ये यहां से लेके यहां तक आया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, उसके बाद इसने अंदर पुश किया इसको, ठीक है. तो टोटल डिस्टेंस तो s प्लस x हो गया बेटा. ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा हूं. एनसीईआरटी ने क्या कहा है सुन लो. एनसीईआरटी ने ऐसे कहा है कि गाड़ी बिल्कुल अब हिट करने वाली है. गाड़ी किसको हिट करने वाली है? स्प्रिंग को. ये स्प्रिंग है आपका, ठीक है. अब गाड़ी जब हिट करेगी स्प्रिंग को, तो गाड़ी कितना अंदर ट्रेवल करेगी डिस्टेंस? x डैश. कितना अंदर ट्रेवल करेगी? इस x डैश के दौरान ही फ्रिक्शन है, मतलब पीछे से नहीं चलती हुई आ रही है, ऐसे नहीं मान रहे. ये मान रहे हैं कि गाड़ी के पास, इस गाड़ी ने बस हिट किया. किस वेलोसिटी से हिट किया गाड़ी ने? 5 मीटर पर सेकंड से हिट किया. और कितना अंदर चला गया ये? x डैश. इस टाइम पे सरफेस पे फ्रिक्शन भी है, ठीक है, सरफेस पे. और वो फ्रिक्शन कितने डिस्टेंस के ऊपर फ्रिक्शन की बात करेंगे अब? सिर्फ x डैश. लेकिन रनिंदर अगर यहां पे बात करते बेटा, हमें डिस्टेंस वगैरह दे देते ये, तो हम ये वाला डिस्टेंस भी लेके बीच में वैल्यू माइनस करके इक्वेट करते. ठीक है, समझ आ गई आपको मेरी बात. अब यहां पे जब आप पहुंच गए हैं, तो इस टाइम पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर. जब आप अंदर जाएंगे, इतना डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन. और आप क्या करेंगे? वर्क डन करने के बाद बची हुई काइनेटिक एनर्जी से क्या हो रहा है? पुश भी हो रहा है अंदर, तो आप हाफ के एक्स डैश स्क्वायर के साथ पुश कर देंगे. तो मैं यहां लिख रहा हूं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, अब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो हमने किया था यहां पे, ये ओवरऑल डिस्टेंस एस के लिए किया था, पर अब तो आप कितना अंदर जा रहे हैं? सिर्फ एक्स डैश जा रहे हैं. तो यहां पे फॉर्मूला आएगा म्यू एम जी इंटू एक्स डैश प्लस इक्वल टू हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर. वृद्धि ये देखो ध्यान से, ये इक्वेशन जो बन रही है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन एक्स डैश. किसमें बन रही है? एक्स डैश. तो इस लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो ये क्या करना है? हाफ के एक्स डैश स्क्वायर, ये दोनों उधर उठा के ले जाओ, प्लस म्यू एम जी इंटू एक्स डैश माइनस हाफ एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देखो ठीक है. अब इसमें कॉमन क्या क्या निकलता है? हाफ निकलता है कॉमन, और तो कुछ नहीं निकलता. हाफ निकल के तो क्या बन जाएगा? ये के एक्स डैश स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स डैश को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कहने का मतलब ये है, माइनस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सही है. अब वृद्धि ये क्वाड्रेटिक इन एक्स डैश है बेटा, हमने एक्स डैश निकालना है, रूट निकालना है. ठीक है, रूट निकालने का क्या तरीका होता है भाई? पहले ए बताओ कितना है, बी बताओ कितना है, सी बताओ कितना है. इसमें ए की वैल्यू कितनी है? के. बी की वैल्यू कितनी है जो एक्स डैश के साथ ये वैल्यू लगी हुई है? ये बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 2 म्यू एम जी. और सी की वैल्यू कितनी है? ये पूरा ही आ जाएगी, सी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर. सही है. अब x डैश निकालना है, तो x डैश निकालने का क्या तरीका होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब ये माइनस छोड़ दो, माइनस x का मतलब ये प्लस वाला ही लेंगे, मतलब पॉजिटिव चाहिए हमें ये. तो यहाँ पे हमारे पास x डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी. बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 म्यू एम जी प्लस माइनस प्लस लेंगे अंडर रूट इसका स्क्वायर 4 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4. ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? के
पेन दूसरा ले लेता हूँ, खत्म हो गया। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है के, और सी की वैल्यू कितनी दी हुई है -mv²। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है हमारे पास, के दिया हुआ है। तो यहां पे x डैश की वैल्यू चल रही है अभी, x डैश की वैल्यू आ गई -2 म्यू एम जी प्लस अंडर रूट, हाँ जी क्या क्या बन गया अंदर, 4 म्यू एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 के एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू के। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं यहाँ दी हुई, वैल्यूज पुट करेंगे हम, 2 है, म्यू है, एम है, जी है, और 4 है, म्यू है, एम है, जी है, सारी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जय माता दी करके आंसर निकालेंगे। जो बच्चा निकाल लेगा उसको आंसर मिलेगा x डैश इज इक्वल टू 1 पॉइंट, की वैल्यू आती है 1.35 मीटर। शाबाश, देखा मेरे है जादू क्वेश्चन। देखो बेटा, इसमें एक चीज मैं यहां पे बता रहा हूं आप लोगों को, सब लोग देख लो, जो ये s लिया है हमने डिस्टेंस, यहां से यहां तक का लिया था ना, ऐसे हमने यहां फ्रिक्शन मानी थी, अंदर जाएंगे तो भी फ्रिक्शन आएगी, बीच में अंदर भी तो आएगी फ्रिक्शन अगर पूरा कंसीडर करें। तो यहाँ s की बजाय क्या आएगा हमारे पास, s में ऐड कर दोगे अगला x डैश, अगर मतलब यहां से आ रहा है कैलकुलेट करता हुआ, डिस्टेंस भी है हमारे पास पूरा दिया हुआ। ओके, तो ये s नहीं है, यहाँ s प्लस x डैश लिया, बस।